देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਟੋਚ ਕਰਨਗੇ। सो हम मिलते हैं। सत श्रीकाल जी। जी आप कहाँ से हो? बिहार से। आपका नाम जान सकते हैं? पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, ये जो 3 कानून है वापस क्यों नहीं हो रहे? लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। कैसे वापस होगी? ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये वही लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर ही ऐसा था जिसको 60 रुपया महीना मिलता था। बताइए, जीजा या फूफा लगता था सावरकर का गोरे अंग्रेज? किस बात का देता था? अब एक बात बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग और उनके नेता खालिस्तानी एंगल से जोड़ रहे। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कुत्तों से सीखा होता। कुत्ता जिस मालिक का रोटी खाता है उसके सामने में पूंछ हिलाता है, दुम हिलाता है। ये लोग तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। एक बात बताइए, हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने शीश कटाया। आप उस कौम को बदनाम कर रहे। दूसरी बात, देश की आज़ादी की लड़ाई में 193 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें 93 लोग इसी कौम से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी उसमें से 2100 लोग सिख समुदाय से थे। भगत सिंह का नाम तो पूरा विश्व देखा है। गोरे अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिनके कारण आज देश आजाद हुआ, ये उसी कौम से हैं। किसके कारण भगत सिंह को फांसी मिली भैया? कौन था सूर्य नारायण? कौन था सर सादीलाल? सर सादीलाल के गवाही देने के कारण ही भगत सिंह जी को फांसी हुई। जो लोग देश के गद्दार थे, जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, वो लोग पूरी टोली, ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको बचपन से बीमारी है, पैदाइशी बीमारी है। ये लोग, इनके मनोहर लाल खट्टर कहते हैं रनवे कि ये खालिस्तानी हैं। अरे भैया, मनोज तिवारी जो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करता है, ही हौसले रिंकिया के पापा। बताइए, सवाल उठता है, गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, मानवता की बात की, वहाँ छुआछूत, अमीरी गरीबी सबको पाटा। किसी गुरुद्वारे में जाकर देखना चाहिए इन गद्दार नेताओं को, जुल्मी दरिंदों नेताओं को। वहाँ जात पात नहीं पूछी जाती है, वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है, वहाँ अमीरी गरीबी नहीं पूछी जाती है, वहाँ यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस भाषा और प्रांत से हैं। ऐसे लोगों आप आके देखिए, लोगों को चप्पल दिए जा रहे, कंबल दिए जा रहे, सब कुछ बांटा जा रहा है, किसान आंदोलन कर रहे। आखिर क्या कारण है? तो सरकार अपने अहंकार में डूबी है। सरकार को देखना चाहिए, रावण, कौरव और कंस तीनों बेवजह अपने जनता को अपने अहंकार में परेशान करती थी। इनको तीनों को समूल नाश हो गए, बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण, कौरव और कंस हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये इनके कारण आज हिंदू धर्म जिंदा है। कौन लोग हैं? आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 5 जून को काला अध्यादेश लाया, उसके बाद लगातार ये आंदोलन कर रहे थे अपने अपने जिलों में। क्यों सरकार इस पर मतलब नहीं ले रही है? चंद कदम की दूरी पर जो हरियाणा और पंजाब से किसान 8 घंटे में 7 घंटे में दिल्ली आ सकते हैं, उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है भैया? ये देश इनका नहीं है, हमारा नहीं है। क्यों? ये कारण क्या है कि ये मुद्दे को, ये शांतमय आंदोलन को भड़काया जा रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड की अदाकारा कभी पायल बोलती है, कभी कंगना बोलती है कि ये आतंकवादी हैं, ये 100 रुपये लेके इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसमें आप क्या कहोगे? ये लोग खुद ही सरकार से पैसे लेती है, तलवा चाटती है। और देश के वो दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा तो हम कुतर कुतर के खाएंगे, वो उनका आपको समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा। दैनिक भास्कर समूह के जो चीफ थे अग्रवाल साहब, उनको राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया? जो जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, भारत का लुटेरा, जिसने यस बैंक को डुबाया, वो 35,000 करोड़ रुपया लेकर फुर हो गया। देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली में नहीं जा सकते, देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली में नहीं जाएंगे। लेकिन नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कब फरार हो गया पता चला, इसका तो दलाली खाया। ये जो काला कानून है कोयला की तरह है, इसमें कितनों साबुन सोडा सरफ रगड़िएगा ये कोयला साफ नहीं होगा। ये कानून नहीं चाहिए।
हर जिले में बाजार समितियां हैं, किसान अपने मर्जी से किसान पैदा करेगा अनाज को। जो देश के अन्नदाता किसान भाई अपने मेहनत से, अपने खून से धरती माँ को सींच कर अन्न पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसान जो होते हैं वो ईश्वर के सहायक होते हैं। राजा तो सिर्फ एक राज्य का पालक है, लेकिन ये अन्नदाता किसान भाई, पालनहार किसान भाई पूरी मानवता के पालक हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण से बड़े हो गए मोदी जी? हैं? नहीं समझ में आ रहा है इनको। हमारा यूथ इस आंदोलन में शांतमय ढंग से, वैसे कहते हैं कि पंजाबी जुझारू होते हैं, पंजाबी जो चीले होते हैं, पर फिर भी अपने पेशेंस रख के इस आंदोलन को शांतमय ढंग से चलने के लिए एक पुरजोर बेनती कर रहे हैं और योगदान भी डाल रहे हैं। 31 जो जथेबंदियां यहाँ पे हैं उनकी सारी देखरेख में ये कार्य चल रहा है। शरारती अंसर बार बार आते हैं, कोई नुकसान करते हैं, कोई पकड़ा जाता है, फिर भी ये शांतमय ढंग जो आंदोलन चल रहा है इसको बंद नहीं कर रहे, शांति भंग नहीं हो पा रही। देखिए इतिहास गवाह है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या छुआछूत मिटाने की बात हो या धर्म की रक्षा की बात हो, हमेशा परिवर्तन लाना, क्रांति लाना इनका काम है। ये देश के दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब देश को गुलाम बनाया जा रहा है। इनके गुरु जो गोवलकर हैं, MS गोवलकर, उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उस किताब में लिखा हुआ है 95% लोगों को गरीब बनाना। सरकार, मोदी सरकार अंबानी अडानी के दलाल बनकर काम कर रहे, देश की संपत्तियों को जानबूझकर डुबो रहे हैं। और आज अगर देश के अन्नदाता किसान भाई आना चाहते तो रामलीला मैदान में, संसद मार्ग पर, जंतर मंतर पर जनसंवाद करते। प्रधानमंत्री जी को डर किस बात का लग रहा है भैया? कहीं ना कहीं तो काला है ना, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। हमें नहीं चाहिए ये कानून। जो 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, उन्होंने छोड़कर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को खत्म करने के लिए आंदोलन किया, गोरे अंग्रेजों ने तो पत्थर के बुलडोजर नहीं लगाए, कटीले तार नहीं लगाए, उन्होंने तो आंसू गैस के गले नहीं छोड़े, उन्होंने तो वाटर कैनन से नहीं छोड़े। आप हमें क्या डराओगे भैया? जब हम ट्यूबवेल की धार से ही कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, तो हमको वाटर कैनन से डर लगेगा? ये तो शराफत। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई RSS के लोग तो है नहीं कि उपद्रव करेंगे। सीधा से एक बात बताइए, ब्रिटेन के, कनाडा के प्रधानमंत्री को, ऑस्ट्रेलिया, इस सब के लोगों को पता चल रहा है ये लोग गोबर खाने वाले लोग, इनके दिमाग में गुस्सा भरा है। कौन है कंगना रनावत? 2 कौड़ी की वो बनती है डुप्लीकेट झांसी की रानी, अपने आप को कुछ भी झांसी की रानी समझ ली है। सवाल उठता है, आके देखिए, जज्बा देखिए, हौसला देखिए। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब परिवर्तन की बात हुई है, परिवर्तन का आगाज हुआ है, ये कौमें जिंदा दिल कौम है जो हमेशा खड़ी रही है। हम सभी भारतवासी को इनका साथ देना चाहिए। श्रीवास्तव जी, लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किसी भी मीटिंग का सट्टा निकल के सामने नहीं आ रहा। अभी कल एक और मीटिंग है, किसान चाहते हैं कि यस और नो, कानून वापस लेने हैं कि नहीं, पर फिर भी वो अपना 6-6 घंटे मीटिंग करते हैं, समझाते हैं। क्यों? ये कारण क्या है? मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये हवा मिठाई बना रहे कि 25 पैसा में घड़ी, साइकिल, रेडियो सब बना के बेच रहे। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी की एक भी बात आपको सत्य लगी? कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, 15-15 लाख रुपए, 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का जो चूरन इन्होंने दिया था, वो चूरन गर्म पानी से लेके ठंडा पानी से 20 रुपया मिला क्या हिंदुस्तान में किसी को? सवाल उठता है। देखिए ये सब बरगलाने की बात है। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? आज़ाद भारत में ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री आया जो ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं, ये भस्मासुर हैं। जो शिव जी ने आशीर्वाद दिया था भस्मासुर को, उसी पर डसने लग गया। क्या किया आपने? अनप्लान्ड लॉकडाउन में भारत को गर्त में ढकेल दिया। 30 दिसंबर को पहला कोरोना का केस आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा था। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? दिल्ली चुनाव में पर्चा बांट रहे थे। तारीपार गिरी मंत्री पर्चा बांट रहा था, दिल्ली चुनाव में व्यस्त था। नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। हैं? ट्रंप की गुलामी या 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। कौन है, क्यों बिठाया? ये देश पूछता है भारत, और भाजपा नेताओं पर थूकता है भारत। सवाल पूछता है। 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान जो व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने के लिए देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। कोरोना भी अछूत मानती है इनको। जब ये बिहार चुनाव में जाते हैं, जहां के मजदूरों को घर तक जाने नहीं दिया गया, बसें बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री कहते थे 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो चूल्ही पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आया तब पछुआरा पर लात मारना। ये प्रधानमंत्री जी लात मारती है देश की जनता।
कोरोना 21 दिन में भगाने की बात कर रहे थे। ये रामायण के दोहे पढ़ते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात को। मन की बात आप किससे कहिएगा? अपनी धर्मपत्नी से न कहिएगा, वो तो कहे नहीं। आप अपनी पत्नी को भरी जवानी शादी करके छोड़ दिए, ऐसा ही देश को छोड़ दिया आपने डूबते हुए नैया में। किससे कीजिएगा? मन की बात अपने बीवी से किया जाता है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं चाहिए आपका कानून, आपका भलाई। आप जसोदाबेन जी की तरह किसानों को छोड़ दीजिएगा। जो बाजार समितियों में हम खेती करते हैं, अपना अनाज सुषमा स्वराज जी लोकसभा में बयान दी थी, आड़ती किसानों का एटीएम होता है, तो कहाँ है? ये भगवान के बात नहीं मानते, अपने नेताओं के आदर्शों को नहीं मानते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। देश का सबसे बड़ा पनौती है। घर में था तो ये गहना चोरी किए, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा था वाजपेयी जी की सरकार में, तो बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया। जसोदाबेन जी से शादी किया, भरी जवानी। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तब तक इसे मोर से नहीं खेलना पड़ता। पोता पोती में खेल रहे होते पोता पोती को, तो ऐसा पर कौन भरोसा करेगा? प्रधानमंत्री जी से पूछिए, आप लोग पत्रकार हैं, आपकी जवाबदेही होती है। क्या देश में 6 अस्पताल बनाया इन्होंने, 6 यूनिवर्सिटी बनाया, 6 स्कूल कॉलेज बनाए? तो नहीं। क्या किया आपने? आपने जो पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में संपत्ति बनाई उसको बेच दिया। 268 टन सोना गिरवी रख दिया। रिजर्व बैंक का जो रिजर्व मनी था उसको चट कर गया। ये लालू यादव जी 1 रुपया ट्रेन में टिकट का दाम कम किया तो हजारों करोड़ रुपया जो घाटा था उसको पाटते हुए 90,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में लाया। एक ही कलम से 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दे दी। जो आदमी चाय बेचते स्टेशन पर कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, ये तो विपक्षियों का साजिश है, ट्रेन से तो हमारा पुराना नाता है, हम तो स्टेशन पर चाय बेचते थे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया पता ही नहीं चला। स्टेशन बेच दी आपने ट्रेनें बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिया, टिकटों के दाम बढ़ा दिए, बीपी आप देखिए, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। पैसा कहाँ गया भैया? नोटबंदी से फायदा हुआ। तो प्रधानमंत्री जी इतने बड़े निर्लज्ज प्रधानमंत्री हैं कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये सावरकर के लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं, देश के पहले आतंकवादी। हमें बेहद शर्म तब होती है, तकलीफ होती है, जो कौम हमारी धर्म की रक्षा किया, जो कौम देश की आज़ादी में कुर्बानी दी, जो कौम धर्म में जो छुआछूत का था, गुरु के लंगर जब आप चखने जाते हैं, जोरा घर में जोरा रखते हैं, पुलिस करके मिलता है, वहाँ तो आपसे नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं। पूछता है कोई? जात पात पूछता है, धर्म पूछता है। तो ऐसी ही व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी लगातार दोहे पढ़ते हैं कबीर के, राम के, तो आपने रामायण प्रधानमंत्री जी नहीं देखा? जब प्रभु श्री राम के भाई मूर्छित हुए लक्ष्मण जी, तो संजीवनी बूटी लाया गया, लंका से वैद्य सुसेन वैद्य को बुलाया गया। तो देश में दवाई की जरूरत थी, अस्पताल की जरूरत थी। ये प्रधानमंत्री जी अडानी के दलाल बने बैठे हैं। देश की जनता ने इनको लीडर चुना, ये डीलर बन गए कि कैसे अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाया जाए। उसके उड़न खटोला में हुर्र करते घूम के चले आते हैं, प्रचार करके चले आते हैं। इससे काम होगा? आप समझिए, बिल्कुल साफ है। बॉलीवुड हस्तियां अगर शूटिंग करनी हो पंजाब में जगह ढूंढते हैं। बॉलीवुड हस्तियां अगर पंजाब में शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट चाहिए हो तो हमारे पंजाब के लड़के चाहिए, पंजाब के बुजुर्ग चाहिए। जब पंजाब को असल में ज़रूरत पड़ी तब कोई आगे नहीं आया। जब पीएम मोदी ने कहा था पीएम मोदी फंड में पैसा भेजो, तब हर एक कलाकार ने अपना अपना योगदान डाला। आज यहाँ पे जब पंजाब की बात है, ना सनी देओल आगे आया, 2.5 किलो का हाथ भी खत्म हो गया। सिंह इज किंग वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। 2.5 किलो का हाथ 2 कदम नहीं चल सकता। कहाँ है हेमा मालिनी जो गेहूं की बाली काटते नजर आती है? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर सरीखे लोग? चंडीगढ़ से सांसद बनने के बाद भूल गए। शर्म आती है। इन लोगों को कुत्तों से सीखना चाहिए। कुत्ता भी रोटी खाता है अपने मालिक का तब दुम हिलाता है। कोई अनजान आदमी को देखता है भौंकता है, ज़्यादा अनजान नजर आता है तो काट खाता है। ये नेता तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। जो देश के नेता किसान भाई की रोटी खा रहे उसी पर हुर्र कर रहे हैं। तो शर्म की बात है ना। ये इतने बेशर्म निर्लज्ज लोग हैं, इनका पूरे विश्व में कोई जोड़ा नहीं है। कई मोदी भक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कानून गलत है। वो मोदी भक्त बार बार ट्वीट पे भी ये बात कह रहे हैं कि किसान ये सिर्फ पार्टीज के आए हैं, प्रोपोगंडा है कांग्रेस पार्टी का कि यहाँ पे आके अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो बुजुर्ग लड़कियाँ, बुजुर्ग बच्चे आए हैं वो भी आके सिर्फ किसान आंदोलन के लिए नहीं, एक ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे आए हुए। देखिए सीधा सा बात है, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती।
जो लोग अन्न खाते हैं देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई के साथ हैं। जो लोग गोबर को चमनप्राश समझ के चाट रहे और गौमूत्र को अमृत समझ के पी रहे, उनका कुछ कहना ही नहीं। उनके दिमाग में भूसा भरा है। उसको तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई, उनको क्या समझ में आएगा? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं, चमनप्राश समझ के चाट रहे। मेरा आखिरी सवाल जाते जाते ये है कि क्या आपको लगता है कि मोदी ये बिल वापस लेगा? क्योंकि कल एक नई मीटिंग है, 9 तारीख है, कल लगता है कि ये मोदी वापस लेगा? देखिए, गीले चावल में गलती से क्या शक्कर गिर गई, ये लोग खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, अपने देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। आपको इतिहास पता होगा, जब किसानों ने 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया, तो ये 7 समुंदर पार खदे रह गए। इतने पहले जाएंगे ये कि इनको 7 समुंदर पार भी जगह नहीं मिलेगा, झेलना इनको मुश्किल हो जाएगा। ये देश के नेताता किसान भाई है। खेतों में जब जंगली जीव जंतु आते हैं तो कुत्ता समझ के लठिया के भगाते हैं, लतिया के। लातों के देवता हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। अभी जो हमारी सब्र की पराकाष्ठा है, पूरा देश इनके साथ है। ये टीवी के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा, जिस तरह पत्तल चाट पत्रकारों के द्वारा टीवी में मिसगाइड किया जा रहा है, आंदोलन को कुचलने की बात की जा रही है, तो इससे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देश के सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जब जब विश्व में कहीं भी धरती पर क्रांति की बात आएगी, इन लोगों का इतिहास नाम लेगा। आज ये फिर देश के दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे। हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार को 7 समुंदर पार खदेड़ा था। अब इन काले अंग्रेजों को, काले चोरों को, हम सभी को, आपको भी इसमें सहभागिता आपकी भी होनी चाहिए। सब मिलकर इन काले अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। जिस विभाग तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ श्रीवास्तव जी ने गल की है, गल सेंटर सरकार ਤੇ एक टोन चलाया, तो लगता है कि सेंटर सरकार तक ये गल जरूर पहुंचेगी। कैमरामैन जतिन राजपूत के नाल मैं हरमीत सिंह, दैनिक सवेरा टीवी, सिंघू बॉर्डर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।